हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 36 साइज़ की सिंपल ब्लाउज़ की मार्किंग करना, कटिंग करना और उसकी सिलाई करना बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा है। सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से डबल करेंगे। हमारा जो सीना है वो 36 इंच है, तो 36 का जो एक चौथाई होता है वो 9 होता है, तो हमें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलना है। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच कपड़ा ले रहे हैं, 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और अब हम इसी पे कटिंग करेंगे, लगा लेंगे कपड़े के बीच में, और यहाँ से हम 5.5 इंच तीरे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम 6 इंच कपड़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगा देंगे। और जो हमारा ब्लाउज है उसका सीना 36 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है, जो फ्रंट पार्ट है उसकी लंबाई 13 इंच है। ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है वो बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा होता है। अगर हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लंबाई 13 इंच है तो बैक पार्ट की लंबाई 12 इंच ही होगी। किसी भी साइज का ब्लाउज रहे उसमें 1 इंच फ्रंट का बड़ा ही रहता है, आगे की तरफ का हिस्सा। तो यहाँ 13 इंच पे निशान लगा लिया है। जो हमारी कमर है वो 32 इंच है, तो यहाँ पे हम 32 का जो एक चौथाई होता है वो 8 होता है, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम डॉट्स के लिए रखेंगे। जो हम आगे की तरफ नीचे प्लेट लगाएंगे 1 इंच कपड़ा उसमें चला जाएगा, तो इसलिए 1 इंच कपड़ा हम इसी में एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और हम निशान खींच देंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें जो आर्म होल की गोलाई है वो हमें 1 इंच पे देंगे, तो 1 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी की हम गोलाई दे देंगे। अब हमारे जो ब्लाउज का गला है उसके लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जिधर हमारा कपड़ा फोल्ड है उसी उधर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा गला है उसकी लंबाई 5.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और अब हम इसकी गोलाई दे देंगे 1 इंच पे निशान लगा के। अब इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे जहाँ से हमारा गला है, जहाँ से हमने गले का निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट के लिए हम 9.5 इंच लेंगे। अब इसी निशान के चारों तरफ हमें प्लेट लगानी है, तो जिधर हमारा गला है इधर की तरफ 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। और इधर साइड में भी नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच छोड़ने के बाद निशान लगा देंगे। और कमर की तरफ से 3 इंच छोड़ के हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और आर्म होल की तरफ जो हम प्लेट का निशान लगाते हैं उसके लिए जो हमारा ये कोना है, इसी कोने पे हम इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को, और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। अभी हमारा फ्रंट का निशान लग के रेडी हो गया है। अब हम इसमें मार्जिन के कपड़े के लिए निशान लगाएंगे। तो मार्जिन के लिए हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। नीचे की तरफ भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे।
अभी हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक के पार्ट के लिए भी निशान लगाएंगे। तो बैक के पार्ट के लिए हम यहीं से निशान लगा देंगे। यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। सीने का 36 इंच का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे 12 है। यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज की बैक के पार्ट की लंबाई है वो 12 इंच है। तो यहाँ हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे भी कमर पे हम 9 इंच लेंगे। हमारी कमर 32 इंच है, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे प्लेट के लिए। और इस तरीके से यहाँ भी हम निशान खींच देंगे। अब हम बैक गले के लिए भी निशान लगाएंगे। तो जो हमारे बैक पार्ट का गला है वो 7 इंच है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ 1 इंच पे निशान लगा के हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम पीछे के प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे हम निशान लगा के और इस तरीके से इंची टेप रख के जहाँ पे 10 इंच हमारा आ रहा है वहाँ 10 इंच से हम निशान खींच देंगे। और आर्म होल के लिए हम बैक साइड वाले बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो मार्जिन के लिए हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। हमारा नीचे से 2 इंच है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारा निशान भी दोनों तरफ हो जाए। और अंदर की तरफ अगर निशान रहेगा तो निशान मिटेगा भी नहीं। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम बाजू को निकालेंगे क्योंकि उस साइड से बाजू का कपड़ा कम आ रहा है। हमारी बाजू की लंबाई 4.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कपड़ा मार्जिन लेके चलेंगे क्योंकि हम तुरपाई करने के लिए भी कपड़े को मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 6 पे निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद यहाँ से जो हमारा 3 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो निशान लगाने के बाद हम इस निशान को ले जाके यहाँ पे मिलाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको हम बीच से अलग कर देंगे तो हमारी 2 बाजू रेडी हो जाएंगी। हम कपड़े को इस तरीके से निशान लगाएंगे। पाइपिंग हमेशा तिरछे कपड़े पे ही कटती है। अब हम 1-1 इंच की पाइपिंग पट्टी काटेंगे। तो इस तरीके से हम 1-1 इंच पे 3 पट्टी का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से और इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी पाइपिंग पट्टी भी कट के रेडी हो गई है। अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी काटेंगे। तो ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े को लेके हम इस पर बटन पट्टी और काज पट्टी काट लेंगे। तो बटन पट्टी के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और काज पट्टी के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। पहले हम प्लेट की सिलाई करेंगे। जो हमारे प्लेट बने, जो प्लेट हमारा निशान है, इसकी हम पहले सिलाई करेंगे। अब हमारी ये सारी प्लेट बन गई है। अब हम बैक साइड की पार्ट की भी प्लेट बनाएंगे। हमारे बैक पार्ट की भी प्लेट बन गई है। अब हम दोनों को सीधा इसको भी रखेंगे और इसको भी हम सीधा रखेंगे। हमारा जो उल्टा उल्टा भाग है वो बाहर की साइड रहेगा और हम इसकी कंधी जोड़ देंगे पहले। अब हमारा दोनों पल्ला जुड़ गया है। अब इसका हम फ्रंट वाले को बीच से मोड़ेंगे। इसको हम बीच से अलग कर देंगे। अब ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए हो गया है। अब हम इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। तो अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। तो जो हम बटन पट्टी लगाते हैं वो हम नीचे की तरफ से जोड़ते हैं और ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो मैंने पट्टी को नीचे की तरफ रख दिया है इस तरीके से। अब ये पट्टी हमने नीचे की तरफ से लगा दी है। अब इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ के और इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे और इस पर हम सिलाई चला देंगे।
इसमें अब हम काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी लगाने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से डबल करेंगे और काज पट्टी हम आगे की साइड से लगाते हैं और पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो हम ब्लाउज को सीधे की तरफ से रखेंगे और पट्टी को इस तरीके से रख देंगे। अब लगाने के बाद हम पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ देंगे और इस पर हम कच्ची सिलाई चलाएंगे क्योंकि इस पर हमारी तुरपाई होगी। तो हमने काज पट्टी भी लगा दी है। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पाइपिंग को जोड़ लेंगे। तो पाइपिंग को हमें एक इस तरफ से रखना है, एक इस तरफ से रखना है। हमारी पाइपिंग को का जो शेप आना चाहिए वो इस तरीके से आना चाहिए, एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए। तो हम इस पर सिलाई चला लेंगे। अब इस पे हम एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और दूसरे साइड से हम ब्लाउज में लगाएंगे इसको। तो हम पाइपिंग को ब्लाउज में लगाएंगे तो हमें आगे के हिस्से को खींचना है और पीछे के हिस्से को नहीं खींचना है। और हम ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, हमें पाइपिंग को ही हल्का खींच के लगाना है ताकि जो हमारे ब्लाउज का गला है उसका शेप अच्छा आए। इस तरीके से जो पाइपिंग थोड़ी सी बची है उसको हम यहाँ पे मोड़ देंगे। और हम यहाँ पे तो जहाँ पे हमारा गोलाई में आया, जहाँ पे हमारी गोलाई है ब्लाउज के गले की, वहाँ पे हम इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा देंगे। अब इस पे हम कच्ची सिलाई चला देंगे, इसको मोड़ के इस तरीके से इसको मोड़ देंगे हम और इस पे हम पूरे पे कच्ची सिलाई चला देंगे क्योंकि इस पे तुरपाई होगी। अब हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है, हमारी पाइपिंग भी रख के रेडी हो गई है। अब हम बाजू में सिलाई लगाएंगे पहले।
अब ये दोनों बाजू सिल लिया है मैंने, इसको अब हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो आज बाजू को हम जो जिसमें हमने छटाई करी है वो वाला हिस्सा जो हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा, आगे की साइड रहेगा, और जिसमें छटाई नहीं हुई है वो हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी जोड़ लेंगे। तो जो हमारे बाजू का घेरा है वो 7.5 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम जो हमने पहले फिटिंग का निशान लगाया था ब्लाउज, उसी निशान के ऊपर उसी निशान को हम बाजू के निशान से मिला देंगे। और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। हम यहाँ बाजू पे 7.5 इंच पे घेरे का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और हम इस निशान को लाके ब्लाउज के फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। तो हम इसकी सिलाई कर देंगे। इस पे हमें कच्ची सिलाई करनी है क्योंकि इसकी तुरपाई होगी।
अब इस तरीके से हमारा सारा जो हमारा ब्लाउज है वो रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।